हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी स्थल। मैं सतीश कुमार एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं मैं आपका अपनी इंग्लिश की क्लासेस की सीरीज़ के अगले वीडियो में। और आज फिर से आपके लिए कुछ वर्ड्स लेकर के आए हैं जो सिनोनिम्स या एंटोनियम से संबंधित होंगे। देख लेते हैं नेक्स्ट वर्ड्स कौन से होने वाले हैं। पिछली सीरीज़ में भी पिछली वीडियोज़ में भी हम लोगों ने देखते हुए आए हैं कि किस प्रकार से सिनोनिम्स को छांटा जाए। वैसे तो मैंने कई बार पहले भी बोल दिया है, मैं बोल चुका हूँ आपसे कि बहुत टफेस्ट वर्ड्स देने वाला नहीं है। पैट एग्जाम केवल क्वालिफिकेशन के लिए आपके देखा जाता है, आपको क्वालिफाई एग्जाम है, इसके लिए बहुत मुश्किल वर्ड्स वो नहीं निकाल करके लेके आता है। लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से या हम अपनी तरफ से ये प्रयास करेंगे आपके लिए देने के लिए कि आप बेहतर से बेहतर चीज़ें पढ़ पाएँ और बेहतर से बेहतर चीज़ों को अपने पास संजो पाएँ, ताकि आप लोगों को एग्जाम टाइम पे किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। भाई चलिए दोस्तों, विदाउट वेस्टिंग टाइम देखते हैं कौन कौन से वर्ड्स हैं और एंटोनियम मांगता है या सिनोनियम मांगता है। दोस्तों लिखा हुआ है चूज द वन, एक चूज करना है, एक वर्ड आपको चूज करना है जो कि बेस्ट एक्सप्रेसेस, जो बेस्ट एक्सप्रेस करता हो द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। भाई जो वर्ड दिया हुआ है ना, उसके मीनिंग को बेहतर से एक्सप्लेन कर सके, उसके मीनिंग को बेहतर से एक्सप्लेन कर सकते, यानी कि एक्सप्रेस कर सके, इसके लिए हमें एक वर्ड चाहिए। और सबसे पहला जो वर्ड हमारे पास आता है वो आता है क्लीन। बड़ा सामान्य सा वर्ड है। क्लीन का मतलब होता है अभी साफ। एक एक वर्ड को देख लेते हैं दोस्तों। टॉल मीन्स होता है लंबा। भाई ये तो मेरे हिसाब से कोई मैचिंग नहीं है इसकी। तो नेक्स्ट वर्ड है स्पॉटलेस। आपने एक वर्ड पढ़ा होगा स्पॉट, और भाई दोस्तों स्पॉट मीन्स होता है धब्बा। अब धब्बा तो हो गया स्पॉट, और लेस मीन्स होता है भैया खत्म, यानी कि जिसका धब्बा खत्म हो गया हो, यानी कि जिसमें कोई धब्बा ही ना हो, तो वो कैसा होगा भाई? वो तो साफ ही होगा, यानी कि साफ सुथरा होगा, एकदम क्लीन होगा। यानी कि मेरे हिसाब से जो अभी तक का सबसे बेहतर ऑप्शन हमारे पास है क्लीन के लिए, वो स्पॉटलेस है। लेकिन फिर भी हम अगले के दो ऑप्शंस को देखेंगे जरूर, ताकि हमें ये पता लग जाए कहीं कोई ऐसा वर्ड तूने जो इससे बेहतर मीनिंग हमारे लिए निकाल करके लेके आ रहा है। और सी पोर्शन में आता है, सी ऑप्शन में आता है टॉकेटिव। और दोस्तों टॉकेटिव मतलब होता है कोई भी व्यक्ति जो बातूनी हो, जो बात करता हो, जो बहुत बोलता हो। नेक्स्ट, ये भी कोई मैचिंग नहीं है इसकी भी। और शाय मीन्स होता है दोस्तों शर्मिला। तो हमारे पास पहले क्वेश्चन के लिए जो वर्ड है, उसके लिए सबसे सटीक जो हमारे पास वर्ड है वो है स्पॉटलेस, यानी कि धब्बा जिसमें ना हो, यानी कि जो साफ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है इल मैनर्ड। इल मैनर्ड यानी कि मैनर जो है वो इल है, यानी कि खराब मैनर है, यानी कि जो सभ्यता है वो खराब है, यानी कि असभ्यता है। असभ्यता या असभ्य या अशिष्ट जिसको हम लोग बोल सकते हैं। वार्म मीन्स होता है दोस्तों गर्म, यानी कि हल्का हल्का गुनगुना जिसको हम लोग बोलते हैं। हार्ड मीन्स होता है भाई मुश्किल, ये भी मैच नहीं करता है। मुश्किल ये भी मैच नहीं करता है। दोस्तों आपको ये समझना पड़ेगा कि छोटी छोटी चीजें मिलकर के आपके एग्जाम टाइम पे एक बड़ा रिजल्ट लेकर के आ सकती हैं। इसके लिए बहुत कूल माइंड होकर के आप इन सारी चीजों को आसानी से पढ़ें, आसानी से देखें, और उसके बाद में जजमेंट करें कि राइट ऑप्शन या राइट चीज कौन से होने वाली है हमारे एग्जाम टाइम पे। तीसरा मैं देखता हूं दोस्तों, तीसरा वर्ड आता है सी में कोल्ड। कोल्ड मीन्स होता है भाई ठंडा। अब जो नेक्स्ट वर्ड है मेरे पास में रूड। दोस्तों रूड मीन्स भी वही होता है जो इल मैनर्ड होता है। इल मैनर्ड माने अशिष्ट, असभ्य, अशिष्ट और असभ्य। रूड का मतलब भी वही होता है। तो दूसरे के लिए जो राइट ऑप्शन हमारे पास है वो है रूड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड में वर्ड है अलाउ। अलाउ का मतलब होता है दोस्तों किसी को कोई अनुमति देना, यानी कि अनुमति देना या स्वीकृति देना। अनुमति देना या स्वीकृति देना। देखते हैं कौन सा वर्ड नियरली मीनिंग आपको निकाल करके देता है। वर्ड है प्राइड। प्राइड मेरे हिसाब से नहीं, मुझे नहीं लगता कि वर्ड प्राइड जो है वो किसी तरीके से आपका मीनिंग निकाल करके देगा, क्योंकि प्राइड का तो मतलब होता है अभिमान। प्राइड मतलब अभिमान। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों परमिट।
परमिट ठीक वही है, आपने देखा होगा अलाउ, ये तीनों एक दूसरे के सिनोनिम्स हैं। अलाउ है, परमिट है और लेट है। हालांकि मैं आपको ग्रामर में पढ़ाऊंगा, लेकिन इन तीनों के बीच की एक बहुत खास बात मैं आपको बता दूं, वो भी टॉपिक आया है तो। हमारे पास तीन चीजें हैं, एक है अलाउ अनुमति देना, एक है परमिट अनुमति देना, और एक है दोस्तों लेट, ये भी किसी को अनुमति देने या स्वीकृति देने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला वर्ड है। ये दोनों वर्ड्स अपने साथ इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं। अब इन्फिनिटिव अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको बताता हूं। इन्फिनिटिव का मतलब होता है टू के साथ किसी वर्ब को जोड़ देना, इन्फिनिटिव कहलाता है। लेकिन लेट एक ऐसा वर्ड है जो अपने साथ इन्फिनिटिव नहीं दोस्तों, बेयर इन्फिनिटिव का प्रयोग करता है। बेयर इन्फिनिटिव, और बेयर इन्फिनिटिव का जो मतलब होता है भाई, वो होता है भैया, बेयर मीन्स होता है भाई खाली, खाली मतलब के बिना। अब ये किसके बिना की बात कर रहा है? इन्फिनिटिव तो मैंने बोला टू के साथ वर्ब, और जैसे ही मैं वर्ड बोलता हूं बेयर इन्फिनिटिव, तो भैया बेयर मीन्स होता है खाली, खाली का यहां मतलब है भैया टू के बिना। इसका मतलब लेट के साथ जो वर्ब आएगा वो बिना टू के आएगा, और परमिट और अलाउ के साथ में जो वर्ब आएगा वो टू के साथ आएगा। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं, सामान्य सा एक उदाहरण मैं आपको दूंगा। मैंने कहा भाई लेट मी गो, मुझे जाने दो। दूसरा मैंने बोला अलाउ मी गो। अब जैसे ही मैंने ये लिखा तो सेंटेंस हो गया मेरा इनकरेक्ट, सेंटेंस किसी हाल में काम नहीं करेगा। कारण उसका ये है, लेट के साथ में बेयर इन्फिनिटिव चलता है, दैट्स ओके, देयर इज नो सिंगल प्रॉब्लम। लेकिन अलाउ के साथ में बेयर इन्फिनिटिव तो काम ही नहीं करता है। इसका मतलब है कि हमें यहां टू के और मी के बीच में वर्ड देना पड़ेगा, और वह टू। और सेम केस हमारे साथ होता है परमिट के साथ में। जैसे ही मैं परमिट वर्ड का इस्तेमाल करता हूं तो परमिट के साथ में भी मुझे सेम केस लगाना पड़ता है। यानी कि मैंने बताया था अलाउ और परमिट के साथ में इन्फिनिटिव यानी कि टू के साथ वर्ब, और अलाउ और लेट के साथ में बताया था बेयर इन्फिनिटिव। यानी कि जो सही सेंटेंस होगा बोलने के लिए वो एक तो होगा लेट मी गो, एक होगा अलाउ मी टू गो, और तीसरा होगा दोस्तों परमिट मी टू गो। तो ये तो बहुत ज्यादा क्लियर हो चुका है कि अलाउ का जो सिनोनियम बनेगा वो परमिट ही बनेगा, और ये बहुत खोल करके हम लोगों ने देख लिया है। लेकिन फिर भी हम सी और डी ऑप्शंस को एक बार निगाह मार लेते हैं कि क्या है और क्या इनका मतलब निकलता है। दोस्तों पनिश का मतलब होता है दंड देना, दंड देना, और पार्डन का मतलब होता है क्षमा। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जो अलाउ के बारे में, परमिट के बारे में और लेट के बारे में मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है भाई वर्ड है हमारे पास में फ्रेजाइल, और आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा जब भी कोई बक्सा इस तरीके का हमारे पास में होता है जिसके अंदर बहुत नाजुक चीज होती है, तो आपको याद आना चाहिए मेरे स्टेटमेंट से कि वहां इस तरीके से एक ग्लास बना हुआ होता है, और उस पे ग्लास पे बना हुआ होता है भैया फ्रेजाइल। फ्रेजाइल का मतलब, इसका मतलब ये नहीं है उसके अंदर ग्लास है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उस बॉक्स के अंदर ग्लास हो सकता है। इसका मतलब ये है कि इसमें कुछ ऐसी चीज है जो बहुत ही ज्यादा नाजुक है, इसलिए इसको वो फिर अलग अलग वर्ड्स लिखे हुए होते हैं भाई, अच्छे से कैरी करें, अच्छे से इसको रखें, इस तरीके से कुछ वर्ड्स लिखे हुए होते हैं। लेकिन फाइनली मेरे जो कहने का मतलब है भाई दोस्तों, फ्रेजाइल का तो मतलब होता है नाजुक। अब देख लेते हैं भाई टफ, टफ का तो मतलब होता है भैया मुश्किल। ये मेरे हिसाब से मैच नहीं करता। ये है भाई सैटरडे, ये होता है दोस्तों, ये भी कठोर के लिए होता है, सख्त के लिए होता है। नेक्स्ट है ब्रिटल, ब्रिटल मतलब होता है भी कमजोर, कमजोर, या जो मैंने बताया फ्रेजाइल यानी कि नाजुक। अब ये इसका नियरली मीनिंग निकलता है, इसका मतलब फ्रेजाइल वर्ड का जो सबसे नियरली मीनिंग है वो है ब्रिटल, और लास्ट में है भाई हार्ड, हार्ड मीन्स कठोर या फिर दोस्तों मुश्किल।
तो ये भी हमारे पास में जो फ्रेजाइल का नियरली वर्ड निकल करके आता है भाई वो ब्रिटल निकल करके आता है, यानी कि कमजोर, यानी कि नाजुक। नंबर 5 पे पहुंचते हैं दोस्तों, और नंबर 5 से नंबर 5 क्या कहता है? नंबर 5 में हमारे पास में एक वर्ड है गैरलस। दोस्तों जो गैरलस वर्ड होता है ना, वो होता है वाचाल के लिए। वाचाल मतलब बहुत अच्छे तरीके से बोलना जानने वाला, बहुत अच्छे तरीके से बोलने वाला, उसको बोलते हैं वाचाल, यानी कि गैरलस। वाचाल जो बोलने में बहुत बेहतर हो, जो शब्दों को फ्लो ऑफ वाटर की तरह लेकर के जाता हो, जो शब्दों के बहाव को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के जाता हो, जो बेहतर तरीके से अपनी भाषा में शब्दों का समावेश करता हो, उसी को हम लोग बोलते हैं भाई गैरलस। और गैरलस वर्ड से सबसे पहले मैच करने की कोशिश करते हैं भाई, वो है थ्रॉटी। दोस्तों थ्रॉटी का मतलब होता है गले से संबंधित, लेकिन बोलने से इसका कोई मतलब नहीं है। ये तो दोस्तों होता है गले से संबंधित। भाई एक एक वर्ड को ना इसी तरीके से शानदार तरीके से हम लोग बताते रहते हैं, एक्सप्लेन करते रहते हैं, ताकि कोई भी वर्ड ऐसा ना हो। देखिए गैरलस का अगर मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली उस वर्ड तक पहुंचा सकता था जो वर्ड इसका नियरली मीनिंग दिखाता है, लेकिन दोस्तों सारे ऑप्शंस को ना बताने का कारण बस एक है कि आपको सारे वर्ड्स का पता लगना चाहिए। कहीं ऐसा नहीं है कि बाद में टॉकेटिव वर्ड आपके सामने आए और आप ये ही भूल जाएं कि इसकी हिंदी तो भैया बातूनी होती है। इसलिए कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए जहां से आपको वर्ड्स आपसे मिस हो जाएं। अब मैंने बता ही दिया है, तो बातूनी बोलने में ज्यादा तेज, तो ये तो दोनों भैया आपस में मैच करते हैं। फिर भी देख लेते हैं, इससे बेहतर मीनिंग तो किसी के पास नहीं है। कंसाइज मतलब होता है अभी छोटा, या जिसको हम लोग बोलते हैं संक्षिप्त, नहीं मैच करेगा। नेक्स्ट है दोस्तों गुटरल। गुटरल मतलब होता है अभी कंठ, तो ये भी हमारा कहीं से कहीं तक मैच नहीं करता। यानी कि हमारे पास जो गैरलस वर्ड के लिए सबसे नियरली मीनिंग वाला वर्ड है दोस्तों, वो है टॉकेटिव, यानी कि बातूनी। सिनोनिम्स हम लोग कर रहे हैं, 5 सिनोनिम्स होते हैं दोस्तों। वर्ड्स 5 होते हैं सिनोनिम में, लेकिन उसके ऑप्शंस और 4 होते हैं, यानी कि 5 में हम 5 वर्ड सीखते हैं, यानी कि हम लोग रोजाना लगभग 25 वर्ड सीखते हैं। और इन 25 वर्ड्स का लगातार कॉम्बिनेशन हम लोग लेकर के चल रहे हैं। एक वीडियो में 25 वर्ड्स हैं, दूसरे फिर वीडियो में 25 वर्ड्स होते हैं, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, यूं ही लगातार लेकर के आते रहेंगे आपके लिए इस तरीके के वीडियोस। बस आप लगे रहिएगा इसी तरीके से देखने के लिए, बस आप लगे रहिएगा अपना प्यार बरसाने में। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियोस अगर अच्छी लगती हैं कमेंट कीजिएगा, अगर कुछ पूछना है कमेंट कीजिएगा, अगर आपको कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ शिकायत है, कोई आपकी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, मैं तो बार बार आपसे कहता हूं भाई लगातार आप लगे रहिएगा सफलता के साथ सफलता तक। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में यूं ही अगले कुछ सीरीज के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत आभार, बहुत धन्यवाद।